Hello students, in previous video we were discussing about excretory system, okay? और excretory system में हमने जो important जो organ पढ़ा था that is kidney, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब renal artery kidney में enter करता है तो actually kidney के अंदर blood purification होता है। तो kidney के अंदर एक वो कौन सा सब्सटेंस है एक्चुअली जो फिल्ट्रेशन करता है। सो देयर आर मैनी माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द किडनी and those are called nephron. So actually nephron is responsible for the blood purification. Okay, so today's topic is nephron. What is nephron? Filtration unit of kidney. Actually nephron is called filtration unit of kidney. ये किडनी है ना, किडनी के अंदर बहुत सारे मिनी माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से एक्चुअली हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, उसी को हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो और ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड ईच किडनी, ठीक है। ओके, नाउ कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन। अगर नेफ्रॉन की बात करें कि नेफ्रॉन में कौन कौन से कंपोनेंट है, किस किस से बना है। सो फर्स्ट वन इज बॉमन कैप्सूल, सेकंड इज ग्लोमेरुलस, थर्ड इज कॉन्वोल्यूटेड tubules, ठीक है। So these three components are from nephron. Okay, now convoluted tubules further divided into three parts. First one is PCT, P for proximal. So proximal convoluted tubules, loop of Henle and DCT, distal convoluted tubules. Okay, ये convoluted tubules के ही parts हैं। So first one is Bowman capsule. So this is the nephron, this is the diagram of nephron. Okay, so first one is Bowman capsule. So this cup like structure, ये cup जैसा जो structure बना है that is called that is called Bowman's capsule. ये जो cup like structure है that is Bowman capsule. Second is glomerulus. So inside this cup there are many teeny capillaries are present and those are called glomerulus, ठीक है। इस कप के अंदर बहुत छोटी छोटी और बहुत थिन कैपिलरीज होती हैं, दोज आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ओके, एंड थर्ड इज कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। सो दिस ट्यूब इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूटेड tubules. Convoluted मतलब it means which is not straight, which is coiled and spherical like structure. Okay, so this is convoluted tubules and these are convoluted tubules have three parts. First is PCT. So this part is called first one, जो फर्स्ट पार्ट है जो ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का, दिस इज PCT। और ये आपको यू शेप का जो ये ट्यूब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज यू शेप, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे लिखा है मैंने लूप ऑफ हेनले। हेनले एक साइंटिस्ट का नाम है, ओके, उसके नाम पे इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। फिर यहाँ पे जो ये ट्यूब्यूल्स है दैट इज DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। ओके, उसके बाद में जो आप ये स्ट्रेट ये लाइन देख रहे हैं दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। ये पूरा आपका नेफ्रॉन है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है अभी मैंने बताया, प्यूरिफिकेशन। ओके, तो अगर हम अच्छे से नेफ्रॉन का अगर फंक्शन पढ़ते तो फर्स्ट वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड इज रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। So first function is ultrafiltration. Okay, so actually ultrafiltration occur between Bowman capsule and glomerulus. अब ultrafiltration क्या होता है आप सुनेंगे केयरफुली। दिस इज़ रेनल आर्टरी। अगर आपने किडनी वाला डायग्राम देखा होगा तो रेनल आर्टरी किडनी में इम्प्योर ब्लड लेके आते हैं विच इज़ ऑक्सीजनेटेड बट इम्प्योर, ठीक है। तो ये रहा रेनल आर्टरी। रेनल artery contain impure blood and it comes from heart. Renal artery comes from heart and then goes to the this nephron. Okay, तो renal artery आया हार्ट से होते हुए और ये कहाँ आया, इस नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल में आया। तो रेनल आर्टरी में इम्प्योर ब्लड है, जैसे ये इम्प्योर ब्लड इसके अंदर आता है तो ग्लोमेरुलस एक्चुअली एक स्ट्रेनर की तरह काम करता है, छलनी जैसा, ठीक है। तो जैसे ही इम्प्योर ब्लड यहाँ आता है तो वो ब्लड यहाँ पे फिल्टर होता है, जो भी ड्रेन होके नीचे आता है दिस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। ब्लड में से जो भी ड्रेन हुआ यहाँ पे, जो भी फिल्टर हुआ वो ड्रेन होके यहाँ आया दैट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट,
ठीक है। तो एक्चुअली ड्रेन होके क्या क्या आता है उस फिल्ट्रेट में होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फिल्ट्रेट कंटेन प्लाज्मा, सम प्रोटीन्स, सम अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज। तो एक्चुअली जैसे ही ब्लड इम्प्योर ब्लड यहाँ आता है तो जो भी वेस्ट होता है वो इस ट्यूब्यूल्स में, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पीसीटी में आ जाता है। क्या क्या आता है, नाइट्रोजनस वेस्टेज, जो भी वेस्टेज है वो यहाँ आ जाता है। लेकिन उस वेस्ट के साथ साथ देयर आर सम प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड एंड सॉल्ट्स ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, अब जो भी वेस्टेज था तो नीचे चला गया। अब जो प्योर ब्लड रह गया जिसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स और सब कुछ प्रोटीन्स भी होंगे, वो जो प्योर बच गया है वो प्योर ब्लड चला जाता है इधर, दैट इज़ रेनल वेन, रेनल वेन में चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो यहाँ पे फिल्टर हुआ दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स में जब ब्लड यहाँ से आता है तो वो उसमें से यहाँ से थोड़ा सा मतलब फ़िल्टर होके इधर चला जाता है और जो प्योर चीज़ रहती है वो रेनल वेन में चली जाती है। ठीक है, नाउ रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन क्या हुआ, अभी मैंने बताया दिस फिल्ट्रेट विच गोज़ टू द PCT। ओके, दिस फिल्ट्रेट कंटेन नाइट्रोजनस वेस्टेज, ओके, but along with proteins, amino acid and some salts. So these protein, amino acid are very beneficial and helpful for us. तो हमें क्या करना है, हमें इस वेस्टेज को छोड़ के जो ये प्रोटीन, अमीनो एसिड और कुछ अगर इम्पॉर्टेंट ग्लूकोज अगर यहाँ पर है तो उसको फिर से हमें रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा, बिकॉज हम इसको ऐसे ही वेस्ट के साथ जाने नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो वो कौन करेगा, रेनल वेन। देखो ये रेनल वेन है, ये प्योर ब्लड को जो लेके आ रही है, जो वेस्ट था वो तो नीचे चला गया, जो प्योर ब्लड था वो रेनल वेन में आ गया। अब ये वेन जो है ये इसको देखो कैसे सराउंड कर रही है, मतलब इसके राउंड राउंड घूम रही है, इसको कवर कर रही है, राइट। तो ये क्या करती है, जैसे ही इसको सराउंड करती है, ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब को, ये रेड कलर से मैंने वेन दिखाया है, ये वेन इसको सराउंड कर रही है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब को। तो जो भी वेस्टेज यहाँ आया है वो तो नीचे चला जाएगा, लेकिन इसमें जो प्रोटीन, अमीनो एसिड, अगर ग्लूकोज है तो ये वेन उसको फिर से इस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से रीअब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी वेस्टेज है वो इस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में जा रहा है। ओके, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे प्रोटीन और ग्लूकोज और अमीनो एसिड भी हैं, तो उन सबको ये जो वेन है वो रीएब्जॉर्ब कर लेती है। ये जैसे ये यहाँ पे सपोज प्रोटीन और ग्लूकोज जा रहा है तो ये ना उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगी, और जैसे ये वेन रीएब्जॉर्ब कर लेगी तो इसमें प्योर ब्लड तो है ही, और ये बेनिफिशियल सब्सटेंस भी इसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है, और ये वेन चली जाती है हमारे हार्ट में, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है प्योर ब्लड। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। फिर से हमने रीएब्जॉर्ब कर लिया जो भी बेनिफिशियल सब्सटेंस थे। ओके, नाउ ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब क्या होता है कि अभी मैंने बोला जो वेस्टेज है वो तो नीचे चले गए और जो प्योर ब्लड है वो उसमें चला गया, बट कुछ वेस्टेज यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाते और वो प्योर ब्लड के साथ यहाँ रेनल वेन में आ जाता है, कुछ वेस्टेज भी। अब क्या होता है, ये रेनल वेन इस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से जब बेनिफिशियल और हेल्पफुल सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब करती है तो उस टाइम पे इसके अंदर जो वेस्टेज है जो यहाँ पर फ़िल्टर नहीं हो पाए थे, वो वेस्टेज को वो फिर से इस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में दे देती है, इसको फिर से इधर सिक्रेट करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ओके, सो दिस थ्री फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब इसके बाद क्या होता है, अब क्या है, इस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में क्या रह गया है, सिर्फ वेस्टेज रह गया है। कभी कभी क्या होता है, इस वेस्टेज के साथ बहुत ज़्यादा वाटर भी रह जाता है, उस वाटर को भी ये जो वेन होती है वो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसके बाद जो भी वेस्टेज बच गया वो चला जाता है इस कलेक्टिंग डक्ट में, और वो वेस्टेज ही हमारा क्या होता है, यूरिन होता है। यहाँ पे मैंने कुछ ब्रांचेस दिखाए हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्रांचेस क्यों हैं, बिकॉज हमारी किडनी के अंदर, इस किडनी के अंदर एक ही नेफ्रॉन नहीं है, देर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। तो ये सारे के सारे नेफ्रॉन वन बाय वन इस ब्रांचेस में ज्वाइन होंगे, मतलब जो दूसरा नेफ्रॉन होगा वो इधर ज्वाइन होगा, जो नेक्स्ट होगा वो इधर ज्वाइन होगा। तो इस तरीके से ज्वाइन होके जो भी सारे के सारे नेफ्रॉन यूरिन को इस कलेक्टिंग डक्ट में दे देते हैं। अब ये कलेक्टिंग डक्ट अगर हम किडनी में देखें तो ये नेफ्रॉन था इसके अंदर, तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है फिर वो किससे अटैच होता है, इस यूरेटर से। तो यूरिन जो होता है वो
इस कलेक्टिंग डक्ट से फिर चला जाता है यूरेटर में, फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर से, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल आता है. सो दिस इज फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. ओके, थैंक यू.